My dear student, today I am going to start new topic. The name of this topic is the coastal plains. You know about the coastal plain. Coastal means होता तटी, plains means होता मैदान, तटी मैदान. Coastal plains मतलब होता तटी मैदान. Coastal plains are flat, low, लेइंग लैंड. कोस्टल प्लेन जो होता है फ्लैट समतल होता है. लो लेइंग मतलब नीचे की तरफ होता है, लैंड भूमि होती है. दैट आर लोकेटेड नियर अ सी आर एन ओशन. जो या तो समुद्र के किनारे, नियर किसके किनारे, समुद्र या सागर के निकट होता है. कोस्टल अब समझ गए. कोस्टल मीन तटी, प्लेन्स मीन्स मैदान. मतलब कोस्टल प्लेन्स आर फ्लैट लेइंग. फ्लैट मीन्स होता है समतल, लेइंग जो आपकी समतल, लेइंग लैंड भूमि होती है. दैट आर लोकेटेड नियर अ सी आर एन ओशन. सागर या समुद्र के किनारे होती हैं. द डेक्कन प्लेटो has a coastal steps in the eastern made called eastern coastal plains and western. दो होते हैं, एक वेस्टर्न होते हैं, एक ईस्टर्न होते हैं. तो पहले वेस्टर्न, द ईस्टर्न coastal plain on western side called western coastal plain. मीन्स कहने का यह अर्थ है तो डेक्कन प्लेटो दक्षिण का जो पठार होता है हैज ए कोस्टल स्टेप्स, उसकी दो होती है वह कोस्टल स्टेप, वो तटी धाराएं होती हैं. ऑन द ईस्टर्न साइड, वह किस तरफ होती है, ईस्टर्न मतलब पूर्वी साइड में, पूर्वी साइड में होती है, पूर्वी साइड में होती है. ठीक है. और इसको हम लोग कहते हैं कॉल द कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. उसे हम लोग पश्चिमी पूर्वी कोस्टल मैदानी भाग, तटीय मैदान कहते हैं. उसे हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं. एंड ऑन इट्स वेस्टर्न साइड, जो वेस्टर्न साइड में होता है पश्चिमी साइड में, उसे हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. उसे हम लोग मतलब पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं. और यह कहाँ तक फैलाव होता है इसका, इट स्ट्रेच मतलब इसकी फैलाव जो होती है अबाउट 6,000 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात टू बंगाल. अबाउट 6,000 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात टू बंगाल. यह 600 किलोमीटर गुजरात से बंगाल तक है. और द प्लेन, दीज प्लेन्स, ये दोनों मैदान जो होती वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, आर बॉर्डर्ड बाय अरबियन सी, अरब सागर, इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट. मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं वे ऑफ बंगाल, देखिए वे ऑफ बंगाल. तो यह कहाँ पे है, पश्चिमी साइड में. तो पश्चिमी साइड में है नॉर्थन, दो उत्तरी आपकी पश्चिमी साइड में है बे ऑफ बंगाल. और बंगाल के बाद इसमें जो वेस्टर्न है मतलब अरबियन सी, अरब सागर देखिए यहाँ पे है वेस्टर्न साइड में, अरबियन सी है. और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों में. फिर इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है क्या. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रेफर टू द वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो पश्चिम पूर्वी मैदान, तटीय मैदान को जो वाइड स्ट्रीट विस्तृत रूप से फैला हुआ, कहाँ, बिटवीन द ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से लेके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक इसकी फैलाव है. और द रीजन एक्सटेंड फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु इन द साउथ, साउथ में क्या है, तमिलनाडु है. दक्षिण साइड में तमिलनाडु हम लोग को देखने को मिलेगा. इस मैप में आप देखिएगा तो आपको तमिलनाडु भी देखने को मिलेगा. ठीक है. और इसके, ठीक है,
और यहाँ पे आपको नदियाँ भी देखने को मिलेंगी, नर्मदा रिवर नदियाँ, ठीक है, गुजरात एंड तमिलनाडु। ओके, गुजरात कास्ट यहाँ देखिए है इसी पोर्शन में आपका तमिलनाडु, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि यह क्या होता है, वेस्टर्न ईस्टर्न कास्ट में होता है। फिर तमिलनाडु वाला, और इसकी एवरेज जो किलोमीटर है वह 120 किलोमीटर वाइड चौड़ाई है। और दो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट द नॉर्थन पार्ट, जो नॉर्थन पार्ट होता है, जो उत्तरी पार्ट होता है, उसे हम लोग नॉन एज नॉर्थन सकार्स कहते हैं, नॉर्थन सकार्स कहा था। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको नॉर्थन सकार्स। ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का नॉर्थन सकार्स आता है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या आता है, नॉर्थन सकार्स आते हैं। अब नॉर्थन सकार्स जो हैं, नॉर्थन मीन्स उत्तरी, और सकार्स मीन्स होता है आपका जो वित्त, मतलब अगर बोला जाए हिंदी में इसको उत्तरी वित्त, ठीक है। तो एंड साउथर्न पार्ट जो दक्षिणी पार्ट है उसमें आपका क्या आता, कोरोमंडल। साउथर्न पार्ट में, दक्षिणी पार्ट में क्या आता, कोरोमंडल पोर्शन आता, ठीक है। तो इन द नॉर्थर्न सकार्स विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम का नाम आप लोग सुने हैं, वह एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। विशाखापट्टनम इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट। देयर इज बिग शिप बिल्डिंग यार्ड एट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में जो एक बड़ा पोर्ट बंदरगाह, वहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ों की मरम्मत की जाती है, निर्माण की जाती है। और इसके बाद हम लोग एट द कोरोमंडल कास्ट में जाएंगे, तो यह चेन्नई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट। चेन्नई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट, वह पोर्ट है, महत्वपूर्ण पोर्ट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पोर्ट है चेन्नई। चेन्नई, ठीक है, मद्रास जिसको कहते हैं, ओके, इम्पोर्टेंट पोर्ट है। और इसके बाद इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ पे कुछ नदियाँ भी बहती हैं, इन नदियों को हम लोग थोड़ा देख लेंगे। पहला महानदी है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को थोड़ा सर्च करना रहेगा। महानदी, एक मिनट, हाँ, नर्मदा, तापी, गोदावरी। देखिए इसमें महानदी आएंगी आपकी, गोदावरी आएगा, देखिए गोदावरी, ठीक है, गोदावरी आएगी। और इसके बाद कृष्णा, कृष्णा नदी आएंगी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा नदी आएंगी। और इसके बाद कृष्णा नदी आएगी, फिर इसके बाद कावेरी नदी आएगी, गोदावरी नदी आएगी, और महानदी आएगी, महानदी, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सब नदियाँ इसमें महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो इसमें सम्मिलित होंगी। किसमें, ईस्टर्न कास्ट में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आएंगी। क्या क्या आएंगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, महानदी, 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 देखिए यहाँ पे है महानदी, ठीक है। कृष्णा, यहाँ पे है कृष्णा, कावेरी, कावेरी के लिए लगता है हम लोग को थोड़ा इस पोर्शन में जाना पड़ेगा। कावेरी, 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 कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है। इन सब नदियों को हम लोग किस में आएंगे, ईस्टर्न पार्ट में आएंगी। फिर अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में क्या आएगा, द वेस्टर्न
पार्ट जो होता है मतलब पश्चिमी कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी। यह कहाँ पे है? अरबियन सी लाइज बिटवीन द, कहाँ तक बिटवीन? बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी, अरब सागर तक। The region extend from Gulf to Kutch in Gujarat to Kanyakumari in the south। यह कच्छ जो कास्ट है वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक विस्तार है। अब हम थोड़ा आपको अरबियन सी का एक तस्वीर शो कर देते हैं। बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, ये देखिए आप, ये अरबियन सी है, अरब सागर है। और इसके बाद ये अरब सागर देख रहे हैं आप, ठीक है। इसको द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं अरब सागर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कन्याकुमारी। देखिए ये वाला आपका कन्याकुमारी है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट द अरबियन सी, तो यहाँ पे आता है। फिर इसमें दीज प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यह प्लेन्स जो मैदान है उसको 2-3 भागों में बांटा गया है। पहला द गुजरात कास्ट, फिर इसके बाद द कोंकण कास्ट एंड द मालवार कास्ट। अब हम पीछे आपको मैप में ले जाते हैं। देखिए इसमें गुजरात कास्ट, ओके। देखिए गुजरात कास्ट, गुजरात वाला है, एक कोंकण कास्ट और मालवार कास्ट, ये तीनों यहाँ पे आएंगे। 3 भागों में किसको बांट दिया गया? दीज प्लेन्स, मतलब इन मैदानों को, वेस्टर्न प्लेन को 3 भागों में विभाजित किया गया। द गुजरात कास्ट, द कोंकण कास्ट एंड द मालवार कास्ट। द गुजरात कास्ट जो होता है, ऊपर वाला जो है गुजरात का जो तट है, लाइज बिटवीन द नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ से? लाइज टूवर्ड द नॉर्थ, उत्तर की तरफ से है। द कोंकण कास्ट इज सिचुएटेड इन द मिडिल, और बीच में देखिए कोंकण कास्ट है मिडिल, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में कौन है? कोंकण कास्ट है, मतलब गुजरात कास्ट ऊपर वाला है और नीचे वाला आपका बीच वाला कोंकण कास्ट है, और एकदम लास्ट वाला आपका मालवार कास्ट है। इन द मिडिल, वाइल इन द मिडिल कोंकण कास्ट इन द मिडिल एंड द मालवार कास्ट लाइज इन द साउथ, दक्षिण की तरफ है। बिटवीन द गोवा एंड कन्याकुमारी, देखिए यहाँ पे गोवा है और कन्याकुमारी के बीच में, गोवा और कन्याकुमारी के बीच में कौन है? मालवार कास्ट है, ओके। फिर इसके बाद द मालवार कास्ट इज ए फेमस अमाउंग टूरिस्ट, मतलब पर्यटकों के लिए यह प्रसिद्ध है। दिस कास्ट हैज़ बीन फॉर्म बाय द सैंड ब्रॉड बाय सी टाइड। यह कैसे, यह कास्ट, मालवार कास्ट का निर्माण कैसे हुआ? जैसे समुद्र के द्वारा जो बालू बहा के ले आया जाता है, तो ले आने के दौरान वह क्या करती हैं? अपने साथ इन सब चीज़ों को ले जाती हैं, ठीक है, ओके। और ले जाती हैं तो वह क्या करती हैं? समुद्री ज्वार जो होता है उससे बनता है। देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल सैंड हिल्स, छोटे छोटे हैंड हिल्स, दो टीले बन जाते हैं। सो इट इज़ अबाउट लंगून्स, जिसको कहते हैं लंगून्स। लंगून्स क्या है? लंगून्स आर ए सैलो, लंगून्स आर ए सैलो, सैलो मीन्स संकीर्ण जो सिलसिला होता है, साल्ट वाटर पानी वाला होता था, लेक्स झील होती है, दैट हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम सी बाई रॉक्स। यह क्या करता है? सेपरेट करता है सी को बाई रॉक्स एंड सैंड बार्स, बालू के द्वारा सी और समुद्र को, रॉक्स को अलग करता है। दीज आर आल्सो नॉन एज बैक वाटर, या फाउंड मेनली इन केरला। मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? केरला में, केरल में पाई जाती है,
ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।